नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज। आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। आईपीयू अध्यक्ष का भारत दौरा, संसद के केंद्रीय कक्ष में सांसदों को किया संबोधित। कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का हकदार। दुनिया भर में फिर से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, संक्रमितों की संख्या 12 करोड़ के पार। अब तक 26 लाख से अधिक संक्रमितों की हुई मौत। भारत में भी कोरोना का कोहराम जारी, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 14 लाख से अधिक, कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख से अधिक। भारत में फिर से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, देश में 58% मामले महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के 5 शहरों में हाल बेहाल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी की बैठक कल। पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे वार्ता, वैक्सीनेशन अभियान का लेंगे फीडबैक। पंजाब में बोर्ड परीक्षाएं 1 महीने के लिए स्थगित, कोरोना के बढ़ते मामले देख राज्य सरकार ने लिया फैसला। कोरोना के कहर से बचने का प्रयास, गुजरात में कोरोना के चलते कल से 31 मार्च तक वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में नाइट कर्फ्यू। एलजी को अधिकार देने वाले बिल पर आपका विरोध, संसद परिसर में किया प्रदर्शन। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैंकों के निजीकरण का मुद्दा उठाया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांगा जवाब। बांकुरा में ममता बनर्जी की चुनावी रैली, कहा, बाहुबल के दम पर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, चुनाव आयोग को बीजेपी चला रही है, बाहरी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। बीजेपी राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने चेयरपर्सन को भेजा इस्तीफा, बंगाल चुनाव में उतरेंगे स्वप्न दास गुप्ता, टीएमसी ने की थी इस्तीफे की मांग। सरकारी बैंकों की शाखाओं में 2 दिन से कामकाज ठप, 6000 से ज्यादा शाखाओं के नहीं खुले ताले, प्रदेश में 10,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित। नहीं थम रहा कृषि कानूनों का विरोध, 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान, किसान 19 मार्च को मनाएंगे मंडी बचाओ खेती बचाओ दिवस। एक्शन में यूपी की योगी सरकार, लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ एक्शन, सरकार फोन न उठाने पर कई कमिश्नर और जिलाधिकारियों को सीएम योगी ने भेजा नोटिस। यूपी के बाराबंकी में 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त टक्कर के बाद ट्रकों में लगी भीषण आग में जलकर 2 युवकों की मौत, एक युवक ने कूदकर बचाई जान। उत्तराखंड के हरिद्वार में नागा सन्यासी ने एक साधु की बेरहमी से पिटाई की, पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में उड़ी नारी सशक्तिकरण के दावों की धज्जियां, 15 वर्षीय नाबालिग का 40 वर्षीय युवक से जबरन विवाह, कलयुगी पिता पैसों के लालच में कर रहा शादी, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी के महाराजगंज में कोल्हुई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी के मामले में अंतर्राज्यीय गैंग का किया पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़े 8 चोर। यूपी के लखनऊ में निगोहा पुलिस की कार्रवाई, टोल प्लाजा से पकड़ा गया संदिग्ध व्यक्ति, दूसरे युवक की तलाश जारी। यूपी कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में इंस्पेक्टर की मौत, कमरे में मृत अवस्था में मिले इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, हार्ट अटैक बताया जा रहा मौत का कारण। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी चढ़ा, पुलिस की हत्या, आरोपी से अवैध हथियार बरामद। यूपी के नौतनवा में आज से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू, 11 महीने बाद दौड़ी ट्रेन, यात्रियों ने ली राहत की सांस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 4 लोगों की हुई मौत, 3 की हालत गंभीर। 15वीं विधानसभा का बजट सत्र, प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही, सदन में अनुदान की मांगों पर हुई चर्चा। गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में अहम फैसला, 12 जिलों में 17 नई नगरपालिकाओं के गठन को मंजूरी, बजट 2020-21 में की गई थी नगरपालिकाओं के गठन की घोषणा। सिरोही से पूर्व विधायक रामलाल सोलंकी के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख, कहा, मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ, ईश्वर से प्रार्थना उन्हें संबल दें और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, सीएम ने आमजन से की अपील, कहा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आइए हम बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। चूरू के सुजानगढ़ में बदमाशों का आतंक, बदमाशों ने व्यापारी के साथ की लूट, पुलिस के खिलाफ फूटा व्यापारियों का गुस्सा, घंटाघर के पास व्यापारियों ने की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। दौसा के बांदीकुई में बेखौफ बदमाश, दुकानदार से करीब 50,000 रुपए की लूट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर के भिवाड़ी में युवक का शव मिलने से सनसनी, सेंट्रल पार्क के पास कार में मिला खून से लथपथ युवक का शव, पुलिस ने मौके से हथियार और एक जिंदा कारतूस किया बरामद। कोटा की गिरधरपुरा नहर में मिला लापता पुलिसकर्मी का शव, नगर निगम की रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाला, अशोक कुमार चौधरी के रूप में हुई शिनाख्त।
राजसमंद के भीम में दो पक्षों के बीच विवाद। भीम के बरार स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हुआ विवाद। विवाद के बाद चिकित्सालय परिसर के बाहर हुई चाकूबाजी। घटना में एक युवक पर गंभीर घायल। देवली के धांधोली मोड़ के पास दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस। हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल। अजमेर में भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल रही जारी। वाहन रैली निकालकर जताया विरोध। निजीकरण का किया गया विरोध। पाली के मेडिकल कॉलेज में वार्डन के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट्स ने खोला मोर्चा। वार्डन को हटाने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में किया प्रदर्शन। राजधानी के जोबनेर में सड़क हादसे में हुई मौत पर बवाल। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों के साथ किया थाने का घेराव। नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। आरोपी ने विवाह समारोह में झगड़ा होने पर दी थी जान से मारने की धमकी। दौसा के सिकराय में शादी समारोह में फायरिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर के सीकरी में गौ तस्कर बेखौफ। पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने 3 गाड़ियों से गौवंश को करवाया मुक्त। झुंझुनू में जिला परिषद आयोजना समिति के चुनाव संपन्न। जिला परिषद के 15 और निकायों के 5 सदस्य निर्वाचित। चिड़ावा नगरपालिका पार्षद निरंजन सैनी चुने गए सदस्य। झुंझुनू में ब्राह्मण समाज ने कलेक्टर को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। आयु सीमा में 5 साल की छूट की मांग तेज। विप्र कल्याण बोर्ड गठित करने की भी उठाई मांग। भरतपुर के बयाना में भर्ती प्रक्रिया पर खड़े हुए सवाल। धांधली का आरोप लगाते हुए सीडीपीओ सत्यप्रकाश शुक्ला को सौंपा ज्ञापन। भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की। भरतपुर में विवाहिता ने आत्महत्या का किया प्रयास। गृह कलेश से तंग आकर किया प्रयास। राहगीरों और पुलिस की तत्परता से बची महिला की जान। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में हुई बसपा की बैठक। प्रदेश प्रभारी सीताराम शीला ने किया संबोधित। बसपा ने शुरू की 2023 के चुनावों की तैयारियां। भरतपुर में ऋषि और रामू जाट का सम्मान। दोनों भाइयों ने लोगों को किया वैक्सीनेशन के लिए जागरूक। वैक्सीन के ट्रायल में भी दोनों भाइयों का रहा योगदान। 12 के शाहबाद में राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुआ कोरोना टीकाकरण। 220 लोगों को लगी वैक्सीन। उम्रदराज व्यक्तियों को मिली प्राथमिकता। दौसा के लालसोट में गंदगी का आलम। नेहरू गार्डन के हाल बेहाल। शहरवासियों ने भी जताई नाराजगी। बूंदी के इंद्रगढ़ में बदलते मौसम का कहर। तेज बारिश से कई बीघा फसल तबाह। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। राजसमंद के काबरा में रहने वाली गोल्ड मेडलिस्ट गीता लोहार के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब। गोल्ड मेडलिस्ट गीता लोहार ने आर्थिक मदद करने की लगाई गुहार। सीकर के फतेहपुर में फागोत्सव का आयोजन। चंग के थाप पर थिरके कदम। कलाकारों ने दी फागुनी गीतों की शानदार प्रस्तुति। उदयपुर में 8वीं कक्षा की रिया ने दिखाया हुनर। दीवार पर बनाई श्रीनाथ जी की तस्वीर। छोटे भाइयों को भी सिखाए पेंटिंग के गुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।